हेलो एवरीबॉडी, विश टेक में आपका स्वागत है। ये एंगुलर 9 के कंप्लीट प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 5 है। हमने पिछले पार्ट में ये एक HTML फॉर्म क्रिएट किया था। ये फॉर्म पूरी तरीके से भी HTML फॉर्म है। इस पार्ट में हम इस HTML फॉर्म को रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और आगे का काम इस फॉर्म पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूँ। मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। सिंपली मैं इस वेरिएबल का नाम रखूँगा प्रोडक्ट फॉर्म। इसका टाइप जो होगा वो होगा फॉर्म ग्रुप। ये यहाँ पे फॉर्म ग्रुप की एरर दे रहा है, या फिर मैं कंट्रोल डॉट अगर प्रेस करता हूँ तो मुझे कोई भी इंटेलिजेंस डिस्प्ले नहीं हो रहा है। वो इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमारा फॉर्म ग्रुप है वो डिफाइन है हमारे रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल में, और रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल हमने अभी इंपोर्ट नहीं किया है। मीन्स अपने ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में इस रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को हमने ऐड नहीं किया है। तो ये काम हम कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हमें अपने एप्लीकेशन में, एंगुलर एप्लीकेशन में रिएक्टिव फॉर्म्स या फिर रिएक्टिव अप्रोच को यूज करना है किसी फॉर्म के साथ, तो हमें इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। तो इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए या फिर अपने ऐप मॉड्यूल में रजिस्टर करने के लिए सिंपली आप आएंगे ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे इंपोर्ट्स के अंदर हम अपने किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को रजिस्टर करते हैं। ये चीज़ मैंने पिछले पार्ट में भी बताई थी। तो सिंपली मैं लिखता हूँ रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, और ये रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल डिफाइन है हमारा सिंपली एट एंगुलर फॉर्म्स के अंदर। तो सिंपली मैं इस इंपोर्ट को भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने लिखा इंपोर्ट फ्रॉम एट एंगुलर स्लैश फॉर्म्स, और सिंपली आप डिफाइन कर लीजिए अपने रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ही रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल अपने इंपोर्ट में ऐड किया, जो यहाँ पे एरर आ रही थी वो एरर रिजॉल्व हो गई। अब हम आते हैं अपने प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर, और वहाँ पे जो एरर आ रही थी उसे भी हम रिजॉल्व करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म ग्रुप की एरर आ रही है। ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने अभी इंपोर्ट नहीं ऐड किया है इस फॉर्म ग्रुप का। तो इस फॉर्म ग्रुप को भी हम इंपोर्ट में ऐड कर लेते हैं। तो मैंने सिंपली लिखा इंपोर्ट फॉर्म ग्रुप फ्रॉम। ये फॉर्म ग्रुप डिफाइन है सेम वहीं जहाँ पे हमारा रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल डिफाइन था। हमारा रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल डिफाइन था एट एंगुलर स्लैश फॉर्म के अंदर, तो हमारा फॉर्म ग्रुप भी डिफाइन है एट एंगुलर स्लैश फॉर्म के अंदर। तो मैंने सिंपली वो इंपोर्ट ऐड किया एट एंगुलर स्लैश फॉर्म, और जैसे ही मैंने फॉर्म ग्रुप को अपने इंपोर्ट में ऐड किया, हमारी यहाँ पे ये एरर भी रिजॉल्व हो गई। अब हमें क्या करना है, सिंपली अब हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है रिएक्टिव फॉर्म। तो पहले हम उस फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर हम उसके बाद उस फॉर्म ऑब्जेक्ट को अपने HTML से कनेक्ट करेंगे या बाइंड करेंगे। तो आपको फॉर्म ग्रुप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपली लिखना है दिस डॉट प्रोडक्ट फॉर्म इक्वल टू, यहाँ पे मैं अब फॉर्म बिल्डर का यूज करूँगा अपने फॉर्म ग्रुप को क्रिएट करने के लिए। आप फॉर्म बिल्डर की हेल्प से किसी पर्टिकुलर फॉर्म कंट्रोल को क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं, या फॉर्म एरे को भी क्रिएट कर सकते हैं। जब मैं एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म्स पे कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाऊंगा, मैं एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल रिएक्टिव फॉर्म्स पे बनाऊंगा एंगुलर में, वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगा। फिलहाल मैं बस बेसिक चीज़ें ही बता के आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपको अपने फॉर्म बिल्डर को इंजेक्ट करना होगा कंस्ट्रक्टर में। तो उसके लिए मैंने सिंपली लिखा प्राइवेट FB, मतलब फॉर्म बिल्डर, ठीक है। अब इसके बाद से मैं आता हूँ ng ऑन इनिट के अंदर, जहाँ पे हमने डिफाइन किया था प्रोडक्ट फॉर्म। तो प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर हम असाइन करेंगे सिंपली दिस डॉट FB फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप। ये ग्रुप रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट जिसका टाइप सेम वही होता है जो फॉर्म ग्रुप का होता है। मतलब ये जो FB डॉट ग्रुप है वो रिटर्न करता है आपको सिंपली फॉर्म ग्रुप। तो यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट फॉर्म है उसका ऑब्जेक्ट का टाइप है फॉर्म ग्रुप, और जो हमारा FB डॉट ग्रुप है उसका भी टाइप है फॉर्म ग्रुप। इसलिए हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों का टाइप सेम है, ठीक है। तो इस ग्रुप के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ कंट्रोल्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला कंट्रोल मैं क्रिएट करूँगा, उसका नाम होगा सिंपली मैं रख लेता हूँ प्रोडक्ट नेम, ठीक है। प्रोडक्ट नेम में मैंने असाइन किया एक एरे। इस एरे में जो पहली वैल्यू होती है वो सिंपली इस प्रोडक्ट नेम कंट्रोल में जो इनिशियल वैल्यू पेज लोड होने पे आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो डिफाइन करते हैं। तो मैं पेज लोड पे चाहता हूँ जब हमारा ये फॉर्म क्रिएट हो उस समय इसकी वैल्यू नल हो या फिर ब्लैंक हो, तो उसके लिए मैंने नल डिफाइन किया। और मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा ये पेज लोड हो यूजर इसमें कुछ वैल्यू एंटर करे, मतलब मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट नेम फॉर्म कंट्रोल को रिक्वायर्ड बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे सिंपली लिखना है एरे के अंदर वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे
एरे मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि आप इस एरे के अंदर अपने मल्टीपल वैलिडेशंस डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कामा लगा के सेम यही लिख सकते हैं, वैलिडेटर डॉट मैक्स लेंथ, सेम ऐसे ही ईमेल वैलिडेटर्स डॉट आपके बाकी सारे मिन लेंथ, मिन, मैक्स, पैटर्न और भी वैलिडेशंस, इनबिल्ड वैलिडेशंस डिफाइन है, वो भी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैं ये सब चीज़ें अभी इस पार्ट में कवर नहीं करने जा रहा हूँ, मैं इसके लिए सेपरेट ट्यूटोरियल क्रिएट करूँगा जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। फिलहाल मैं ये जो प्रोडक्ट नेम है, फिलहाल ये जो हमारा पर्टिकुलर फॉर्म कंट्रोल है जिसका नाम प्रोडक्ट नेम है, उसे केवल रिक्वायर्ड ही डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सेम ऐसे ही हम अगली फील्ड पे आते हैं। अगली फील्ड हमारी है प्राइस, तो प्राइस भी मैं डिफाइन कर लेता हूँ अपने कंपोनेंट में। प्राइस का पी मैं सिंपली स्मॉल रखता हूँ और इसके अंदर इनिशियल वैल्यू जो प्राइस की हमारी होगी वो नल होगी। वैलिडेशन मैं सेम वही वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड डिफाइन करूँगा क्योंकि ये हमारी प्राइस भी रिक्वायर्ड होगी। फिर इसके बाद मैं डिफाइन करता हूँ कैटेगरी। कैटेगरी में भी सेम इसी टाइप की वैल्यू होगी जो बाकी दो कंट्रोल्स में थी, लेकिन यहाँ पे जो अभी तक हमने नल डिफाइन किया था दो कंट्रोल्स में, वहाँ पे नल नहीं होगा, ब्लैंक होगा। क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट HTML में आएंगे और यहाँ पे जो कैटेगरी का ड्रॉप डाउन है वहाँ पे देखेंगे तो जो पहला ऑप्शन है जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहता है उसकी वैल्यू ब्लैंक है। तो मैं चाहता हूँ जब भी हमारा पेज लोड हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कैटेगरी सेलेक्टेड हो, इसलिए मैं यहाँ पे कैटेगरी में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ब्लैंक सेट कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड। अब हम अपना नेक्स्ट का फॉर्म कंट्रोल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा इमेज URL। इसमें भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जाएगी हमारी नल और वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड इसमें भी होगा, ठीक है। तो ये हमने अपना एक प्रोडक्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका टाइप होगा फॉर्म ग्रुप। अब इस प्रोडक्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट को हम कनेक्ट करेंगे अपने HTML फॉर्म से, प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट HTML से। तो अगर आपको याद हो तो मैंने जो CRUD ऑपरेशन था वहाँ पे बताया था कि कैसे हम अपने फॉर्म ग्रुप को अपने HTML फॉर्म से कनेक्ट करते हैं। अगर याद है तब तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से ये चीज़ बता दे रहा हूँ। तो जो आपका फॉर्म ग्रुप है जिसका नाम प्रोडक्ट फॉर्म है उसे हम रजिस्टर करेंगे सिंपली फॉर्म में। तो हम आते हैं HTML फॉर्म में और यहाँ पे हम इस फॉर्म के साथ अपने फॉर्म ग्रुप को रजिस्टर करेंगे क्योंकि यही हमारा जो फॉर्म है इसके अंदर हमारे सारे इनपुट कंट्रोल्स हैं। तो देखिए मैं कैसे रजिस्टर करता हूँ इस फॉर्म को। सिंपली मैं लिखूँगा एज अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग फॉर्म ग्रुप और इस फॉर्म ग्रुप में मैं डिफाइन करूँगा अपने प्रोडक्ट फॉर्म को, ठीक है। मैंने सिंपली डिफाइन किया एज अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग फॉर्म ग्रुप और इस फॉर्म ग्रुप में मैंने प्रोडक्ट फॉर्म जिसका टाइप है फॉर्म ग्रुप वो मैंने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे अगर आप अपने प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट TS में आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म जो है उसका टाइप फॉर्म ग्रुप है, ठीक। सेम ऐसे ही जो हमारे कंट्रोल्स हैं उसको मैं डिफाइन करूँगा फॉर्म कंट्रोल नेम से। तो मैंने लिखा फॉर्म कंट्रोल नेम इक्वल टू, क्योंकि हम प्रोडक्ट नेम वाले इनपुट कंट्रोल को अपने रजिस्टर कर रहे हैं या बाइंड कर रहे हैं अपने रिएक्टिव फॉर्म से या रिएक्टिव ऑब्जेक्ट से, तो इस समय फॉर्म कंट्रोल नेम में सेम वही कंट्रोल का नाम आएगा जिसे हम इस पर्टिकुलर कंट्रोल से बाइंड करना चाहते हैं। या फिर हम चाहते हैं कि जब भी मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में जो ये हमारा पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स है प्रोडक्ट नेम के लिए कुछ भी टाइप करूं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमने अपने ऑब्जेक्ट डिफाइन किए हैं या फॉर्म कंट्रोल डिफाइन किया है यहाँ पे उसमें वैल्यू जाए। तो उसके लिए हमने डिफाइन किया हुआ है ये प्रोडक्ट नेम। तो सिंपली इस प्रोडक्ट नेम को मैं यहाँ रजिस्टर कर लेता हूँ। सेम यही काम मैं बाकी के HTML कंट्रोल्स के लिए भी कर लेता हूँ। तो मैंने प्राइस के लिए डिफाइन किया फॉर्म कंट्रोल नेम और अपने कंट्रोल नेम में डिफाइन किया सिंपली प्राइस। फिर इसके बाद हम आते हैं कैटेगरी पे। कैटेगरी के लिए मैंने डिफाइन किया कैटेगरी फॉर्म कंट्रोल नेम इक्वल टू कैटेगरी। इमेज URL के लिए भी मैं यही काम करूँगा। तो मैंने लिखा फॉर्म कंट्रोल नेम इक्वल टू इमेज URL। तो अभी तक मैंने क्या काम किया है, मैंने अपने फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल्स को इस HTML फॉर्म से कनेक्ट कर लिया है या बाइंड कर लिया है या रजिस्टर कर लिया है। मैं एक बार ये चीज़ फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने कैसे किया है। आप सिंपली जो आपका फॉर्म होगा या डिव होगी जिसके अंदर आपके सारे इनपुट कंट्रोल्स होंगे उसे आप डिफाइन करेंगे फॉर्म ग्रुप में। तो वही चीज़ मैंने फॉर्म ग्रुप में डिफाइन की है। और यहाँ पे फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल नेम को डिफाइन या रजिस्टर करने में एक डिफरेंस ये भी है कि आप फॉर्म ग्रुप को सिंपली डिफाइन करेंगे एज अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग और फॉर्म ग्रुप के साथ ऐसा नहीं है कि फॉर्म ग्रुप नेम
फिर आपका जो उसके साथ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो डिफाइन करेंगे। आप फॉर्म ग्रुप के लिए सिंपली लिखेंगे फॉर्म ग्रुप एज अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग, फिर अपने फॉर्म ग्रुप का नाम, और जो आपके कंट्रोल्स हैं पर्टिकुलर कंट्रोल्स जैसे प्रोडक्ट नेम, प्राइस, तो इसके लिए आप लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल नेम बिना प्रॉपर्टी बाइंडिंग के, फिर अपने फॉर्म कंट्रोल का नाम। तो ये चीज़ थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो सकती है, तो आप यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा, ध्यान देके कीजिएगा। तो ये हमने अपने HTML फॉर्म को रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया।